मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, जिसकी वैसे तो कई वजह हैं। मसलन लिखित परीक्षा में देरी, फिजिकल में लेट लतीफ़ी, फाइनल रिजल्ट में हीला हवाली और रिजल्ट आते ही बड़ा घोटाला। ये सब आप अच्छे से देख, सुन और जान चुके हैं। लेकिन आज हम जिस वजह पर बात कर रहे हैं वो अलग है। फाइनल रिजल्ट आए करीब 5 महीना बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पुलिस विभाग का ढुलमुल रवैया। कुल 7,500 पदों की ये भर्ती अब तक चल ही रही है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला है कि फिलहाल सिर्फ 4,900 उम्मीदवारों को ही ज्वाइनिंग लेटर मिले हैं। 550 अभ्यर्थी मेडिकली अनफिट मिले हैं। 100 से ज़्यादा के दस्तावेजों में कमी पाई गई है। 200 अभ्यर्थियों ने दूसरी नौकरी की वजह से पद छोड़ दिया है, ज्वाइनिंग नहीं ली है, और करीब 150 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज होने से उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। इन सब के बावजूद अभी भी 1,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, जिन्हें भरने के लिए विभाग जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। वो बार बार लापता उम्मीदवारों को सिर्फ और सिर्फ सूचना भेजे जा रहा है, जबकि सैकड़ों उम्मीदवार वेटिंग में खड़े हुए हैं, जिसके मद्देनज़र लगता नहीं कि 2023 की ये भर्ती परीक्षा 2025 में भी यानी इस साल भी पूरी हो पाएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। आज 2025 का जुलाई महीना भी खत्म हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 की पुलिस आरक्षक भर्ती पूरी नहीं हो पाई। कुल 7,411 पदों के लिए आयोजित भर्ती में अब तक सिर्फ 4,900 उम्मीदवारों को ही नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, जबकि अभी भी करीब 1,000 से ज्यादा पद खाली हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 2,000 उम्मीदवार लापता हैं, जिन्हें चयन समिति 5 महीने में आधा दर्जन बार सूचना भेज चुकी है, जबकि नियमानुसार सिर्फ 3 मौके दिए जा सकते हैं। लेकिन अधिकारी खुलकर लापता अभ्यर्थियों पर मेहरबानी दिखा रहे हैं, जिसका खामियाजा सैकड़ों वेटिंग उम्मीदवारों को भुगतना पड़ रहा है। MPESB की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 2 चरणों में हुई थी। पहले चरण में 12 अगस्त 2023 को लिखित परीक्षा हुई थी, जिसका लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट आया। फिर दूसरे चरण में 18, 19 और 20 नवंबर 2024 को फिजिकल टेस्ट का आयोजन हुआ, जिसका रिजल्ट करीब 5 महीने बाद 12 मार्च 2025 को आया। और रिजल्ट आते ही भर्ती में बड़ा घोटाला हो गया, जिस पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया और जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। घोटाले की जांच अभी भी चल रही है। पुलिस अब तक करीब 100 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और 30 से ज्यादा पर FIR दर्ज हुई है। यानी ये भर्ती शुरू से ही गंभीर विवादों में घिरी रही है, जिसका सिलसिला ज्वाइनिंग के दौरान तक जारी है। फाइनल रिजल्ट जारी होकर करीब 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस विभाग भर्ती पूरी नहीं कर पाया। 10 सूत्र की पड़ताल के मुताबिक 7,411 में से अब तक कुल 5,900 पदों का हिसाब किताब हो पाया है, यानी 1,511 उम्मीदवारों का अब तक कोई पता नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि 2 साल पुरानी भर्ती के 1,511 पद अब तक खाली हैं। ये वो उम्मीदवार हैं जिन्हें पुलिस मुख्यालय कई बार ज्वाइनिंग लेने की सूचना भेज चुका है, लेकिन ना वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच रहे हैं, ना ही सूचना का कोई जवाब दे रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये वो लोग तो नहीं जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड और बाकी फर्जी दस्तावेजों के सहारे परीक्षा देकर घोटाले को अंजाम दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि घोटाला तो हो गया और पुलिस का ढुलमुल रवैया भी कोई नई बात नहीं है। ऐसे में किसे फर्क पड़ रहा है, आखिर किसका क्या नुकसान हो रहा है? जरा रुकिए, इस सवाल का जवाब भी हम इस रिपोर्ट में आपको देने वाले हैं। दरअसल खाली पदों की संख्या और पुलिस मुख्यालय के ढीले रवैये का सीधा असर उन उम्मीदवारों पर पड़ रहा है जिन्हें वेटिंग में रखा गया है, और इनकी संख्या सैकड़ों में है। वेटिंग उम्मीदवार लंबे समय से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लापता उम्मीदवारों की खोजबीन में पुलिस विभाग वेटिंग उम्मीदवारों की सुध ही नहीं ले रहा है, जिससे उन्हें डर सता रहा है कि कहीं चयन समिति की लेट लतीफी से ये पद नियुक्ति के बिना ही ना छूट जाएं।
जिसका सीधा नुकसान वेटिंग उम्मीदवारों को उठाना पड़ेगा और उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इधर प्रदेश के अलग अलग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स पर नव आरक्षकों की 9 महीने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू से ही बेहद धीमी होने की वजह से अभी सिर्फ 3090 रंगरूट ही ट्रेनिंग में शामिल हो पाए हैं, जिनमें 1005 फीमेल और 2085 मेल कैंडिडेट्स शामिल हैं, जबकि कायदे से ये संख्या 5000 पार होनी थी। लिहाजा बाकी नव आरक्षकों को जैसे जैसे नियुक्ति पत्र मिलते जाएंगे उन्हें ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाएगा। यानी जाहिर तौर पर यह प्रक्रिया पूरी होने में अभी 6 से 7 महीने और लगेंगे। कुल मिलाकर 2023 की पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 में भी पूरी नहीं हो पाएगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।